अब हम लोग एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिसमें बोल रहा है इफ़ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू, इस सेट में वो सारा एलिमेंट दे रखा है, ठीक है। तो फाइंड ए एंड बी पूछ रहा है, यानी हमें ए और बी सेट निकालना है। ए और बी निकालने का मतलब सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो निकालना है और सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो आपको बताना है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। जैसे इसका जनरल फॉर्म ए बी होता है ना, और वहाँ पे ए जो होता है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, एंड बीज होता है स्मॉल बी, वो बिलोंग्स करता है सेट बी से, ठीक है। इसका मतलब ये कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे। जैसे ये ए है तो ये फर्स्ट कंपोनेंट, बी है तो सेकंड कंपोनेंट, या इसको फर्स्ट मेंबर भी बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और ये सेकंड मेंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट मेंबर जो होगा वो फर्स्ट ये सेट ए से बिलोंग्स करेगा, और सेकंड मेंबर या सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो बी से बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ भी जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट मेंबर जो होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। फर्स्ट सेट यहाँ पे ए है, अगर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए रहता तो फर्स्ट जो मेंबर होता इच किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, वो क्या करता, बी से करता। लेकिन यहाँ पे ए है तो इस सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से। यानी सेट ए में वो सारा जो मेरा मेंबर है, जैसे -2 हो गया तो -2 इसमें आएगा, ए का है तो ए में आएगा। फिर ये -2 है तो ये -2 होगा, 0 होगा, 3 है 3, यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो ये सारा, और किसी भी सेट में जब सेम एलिमेंट्स रिपीट होता है तो उसके बदले हम लोग क्या लगते हैं, एक ही लिखते हैं, -2 0 3। आप सोचोगे एक बार में -2 ही लिखते, 0 3 लिखते, तो हो सकता है यहाँ पे अगर बहुत सारा ऑर्डर पेयर है, कहीं -2 आ गया फिर दोबारा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो। लेकिन फिर उसको रिवाइज करके हम क्या हो जाएगा, सेट एज हो जाएगा, वो हो जाएगा सेट ऑफ -2 0 3। उसी तरह से बीज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बी में एलिमेंट 3 3, 4 है तो 4 है ना, 4 ये फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, तो 3 4 ही हो जाएगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हो 3 4 4 3, तो ये हो गया सेट बी, ठीक है ना। आप इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप ऐसे लिख सकते हो एज वी नो, एज वी, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू, जो मेरा जनरल फॉर्म होता है वो ए बी का ऑर्डर पेयर, ए जो होता है वो बिलोंग्स करता है सेट ए से, एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। सो सेट ए इक्वल टू, ये लिखोगे, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें एज वी नो, ये लिख दोगे, उसके बाद सो के बाद आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं 9 में बोल रहा है लेट ए इक्वल टू 2 3 दे रखा है एंड बी इक्वल टू 4 5 का सेट दे रखा है, फाइंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पूछ रहा है, ठीक है। तो ए में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ए में एलिमेंट्स है मेरा 2 3, और बी में क्या है 4 5। इसका क्या होगा, इसका जो सेट बनेगा ना, इसमें कौन कौन एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 2 के 4 के साथ 2 4, फिर 2 5 के साथ 2 5, फिर 3 4 के साथ तो 3 4, 3 5 के साथ तो 3 5, ये हुआ, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हैव। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ये हुआ, तो इसमें कितना एलिमेंट्स है, किसी भी सेट्स में जितना एलिमेंट्स होता है ना उसका, जैसे हम मान लेते हैं, बता रहा हूँ आपको, जैसे सेट ए में 4 एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स 4 है, ठीक है। तो इसका जो सबसेट्स होता है वो कितना, 2⁴। तो इसमें कितना एलिमेंट्स है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में 1 2 3 4, तो इसका जो सबसेट्स होंगे ना वो कितना होंगे, हाउ मेनी सबसेट्स ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विल हैव, तो वो हो जाएगा 2⁴। कितना हो गया, 16 सबसेट्स विल हैव
इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, इसके बारे में बताने की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं सेट ए में, ठीक है, 1 2 2 एलिमेंट है, तो इसका जो सबसेट्स होंगे ना वो 2⁻² यानी 4 कौन कौन होते हैं। एक नल सेट हर के लिए होता है, फिर उसके बाद 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 2 और ये क्या हो जाएंगे 1 2 का सेट्स। ठीक है, 4 सबसेट्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। फिर अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर, लेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू ए बी का ऑर्डर पेयर है सच डैट बी जो है वो इक्वल है 3a-2, यानी ये जो बी है ना वो 3a-2 के बराबर है। इफ़ ए x-5 एंड 2y बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो एलिमेंट्स है वो क्या है नहीं पता, लेकिन एक चीज़ फिक्स दे रखा है, ये 2 x-5 और 2y जो है इसका मेंबर है, इसके अलावा भी हो सकता है। तो ये जब इसका एलिमेंट्स है मेंबर है बोल सकते हैं, तो निश्चित रूप से ए का ये जो होगा ये क्या होगा ए से बिलोंग्स करेगा और ये जो होगा बी से बिलोंग्स करेगा। और इसके अलावा ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है, बी जो है वो क्या है बी, यानी इसका बी ये है, ए बी में रिलेशन भी दे रखा है, यानी बी इक्वल टू दे रखा है 3a-2। तो बी यहाँ पे क्या है ये है 5 -5 है, तो यहाँ पे -5 इक्वल टू 3a, ए है यहाँ पे x, तो 3 × x - 2, तो यहाँ से क्या होगा ना मेरा x निकल जाएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग। ये 3x हो गया, -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 = 3x। तो यहाँ पे क्या हो गया ना x = क्या हो गया -1। ठीक है, फिर समझ लीजिए यहाँ पे क्या है ना ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू ए बी का ऑर्डर पेयर और बी जो है वो इक्वल टू 3a-2। इसमें बोल रहा है कि एलिमेंट जो ये सारा है, तो यहाँ पे बी हो गया -5, तो -5 बी है तो -5 लिखे इक्वल टू 3a, ए है यहाँ पे x, तो 3 × x - 2, तो सॉल्व किए तो x का वैल्यू निकल गया। उसी तरह ये भी एलिमेंट्स है, तो यहाँ भी क्या होगा ना b जो होगा b इक्वल टू 3a-2, तो b यहाँ पे क्या है y, तो y इक्वल टू 3a, a क्या है 2, तो 3 × 2 - 2 है ना, तो y इक्वल टू निकल जाए 6 - 2, तो 6 - 2 इक्वल टू क्या हो गया 4, यानी x का वैल्यू यहाँ पे -1 और y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। 10 के बाद हम लोग देखते हैं 11, जिसमें बोल रहा है लेट a एंड b बी 2 सेट्स सच डैट ये कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट ए में वो है 3 एंड n दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू 2। ठीक है ना, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड a0 b1 एंड c0 आर इन सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, फाइंड ए एंड बी। ए और बी निकालना है, जैसे हम लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो है क्या है ना a0 b1 और c0 है इसका एलिमेंट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या बोले थे, ये है, हो सकता है इसके अलावा भी हो, ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो है ए में जो एलिमेंट, चूँकि ए का जो इसमें होगा है ना वो क्या होगा इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर, इस ऑर्डर हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर जो होता है वो सेट ए से बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे सेट ए है तो ठीक है ना, तो ए में जो एलिमेंट्स हो जाएंगे ना वो कौन कौन हो जाएंगे, यहाँ पे वो ए हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। और दे रखा है कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए जो है 3 है, यानी 3 हमें पूरा कंप्लीट हो गया। चूँकि बोल क्या रहा है कि नहीं, बोल रहा है क्या एंड ये ऑर्डर पे और ये आर इन ए कार्डिनल ऑफ बी। ठीक है ना, इसमें ये है, हो सकता है इसके अलावा भी हो, लेकिन बोल रहा है क्या बोल रहा है कार्डिनल ऑफ सेट ए इक्वल टू 3, तो 3 तो मेरा आ गया, तो इसके अलावा सेट ए में एलिमेंट्स होंगे नहीं। और यहाँ पे बी, तो बी में जो बिलोंग्स करेंगे वो 0 1 0, तो बी में क्या हो जाएंगे 0 1 0। ठीक है, तो 0 0 रिपीट हो रहा है, तो इसके बदले हम लोग सिर्फ एक ही लिखेंगे, ये क्या हो जाएंगे हो जाएंगे 0 1। तो फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकल गया, कुछ था ही नहीं, है ना।
यहाँ पे क्या करें, ए बी सी इक्वल नहीं है ना। इक्वल नहीं होने का यहाँ पे क्या मतलब, अगर ए बी सी इक्वल होता ना तो वो एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है, यानी वन होता तो इसके बदले सिर्फ 1 ही लिखना पड़ता। और कार्डिनल ऑफ 3 दे रखा तो 3 एलिमेंट तो ढूंढना पड़ेगा, इसलिए ये भी देना जरूरी है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। जैसे 0 0 रिपीट हो गया ना तो उसके बदले हम लोग एक ही लिए। अगर ए बी सी तीनों इक्वल होता 1 1 ही होता तो उसके बदले हम लोग रिपीट क्यों करते, एक ही लिखना पड़ता। और जो मेरा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए में एलिमेंट सिर्फ एक ही रह जाता, इसलिए ये भी लिखना जरूरी था और ये भी जरूरी था। और यहाँ पे 3 जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये नहीं दिया कि सिर्फ तीन ही इसमें एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा भी हो सकता है, हमें पता नहीं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन भी देना जरूरी था सिर्फ इसको बनाने के लिए। ए में एलिमेंट्स होंगे ए बी सी और बी में 0 1। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 शायद नेक्स्ट वीडियो में।